नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम CTET EVS के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वह कौन सा पक्षी है जिसमें नर पक्षी बहुत सारे सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उनमें से सबसे अच्छा घोंसला चुनकर उसमें अंडा देता है? शक्कर खोरा, दर्जनी चिड़िया, कल चिड़िया, बाय बीवर पक्षी। इसका सही आंसर है बाय बीवर पक्षी। बाय बीवर पक्षी वह पक्षी है जो नर पक्षी बहुत सारे सुंदर घोंसला बनाता है और मादा पक्षी उसमें से सबसे अच्छा घोंसला चुनकर उसमें से अंडा देता है। वेलक्रो जूता और बैग आदि में चिपकाने वाला पदार्थ का आविष्कार किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेडल, जॉर्ज मेस्टल, रोनाल्ड ब्रॉस, आइजैक न्यूटन। इसका सही आंसर है जॉर्ज मेस्टल ने बीजों के हुक देखकर इसका आविष्कार किया था। कौन सा राज्य इत्र के लिए मशहूर है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, राजस्थान का जयपुर, महाराष्ट्र का पुणे या फिर कर्नाटक का मैसूर। इसका सही आंसर है उत्तर ए, उत्तर प्रदेश का कन्नौज, जहां फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। ये राज्य इत्र के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जंगथंगा, लद्दाख या फिर सिक्किम। इसका सही आंसर है जंगथंगा, लद्दाख, चंपा जनजाति द्वारा। हमारे देश के चांगथाम लद्दाख में लोगों के रहने के बने बड़े तकनीक टेंटों को रोबो और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। केचुओं को किसानों का मित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि वे हानिकारक कीड़ों को खाते हैं, क्योंकि वे जमीन में छेद बनाते हैं जिसमें मिट्टी नरम हो जाती है और हवा पानी आसानी से पहुंच जाता है, क्योंकि वे खरपतवार खाते हैं, क्योंकि वे मिट्टी में नमी सोख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वे जमीन में छेद बनाते हैं जिससे मिट्टी पोली नरम हो जाती है और हवा पानी आसानी से पहुंच जाता है। इसलिए केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। नीचे दिए गए शहर में से किस एक में रेत के पहाड़ पाए जाते हैं जिन्हें रेत के टिले कहा जाता है? काबुल, आबू धाबी, बर्निल या फिर थिम्पू। इसका सही आंसर है आबू धाबी। आबू धाबी शहर में किसी एक में रेत के पहाड़ पाए जाते हैं। दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले एक महत्वपूर्ण घटना है। यह किस वर्ष हुई थी? 1920 में, 1930 में, 1942 में या फिर 1947 में? इसका सही आंसर है 1930 में। दांडी यात्रा 1930 में भारत की आज़ादी के पहले एक महत्वपूर्ण घटना है। यह 1930 में हुई थी। महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए स्टार्ट की गई थी। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया से, रतन जोश से, देवदार से, यूके लिफ्ट्स से। इसका सही आंसर है रतन जोश से। बायोडीजल रतन जोश से तैयार किया जाता है, इसके बीजों से। बाघ अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देख सकता है? 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना। इसका सही आंसर है 6 गुना। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। पोचम पल्ली भारत के किस राज्य का एक कस्बा है जहाँ के लोग एक विशेष प्रकार की बुनाई करते हैं जिसे पोचम पल्ली ही कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है तेलंगाना। पोचम पल्ली और जोड़े हैं क्योंकि पोचमपल्ली भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग एक विशेष प्रकार की बुनाई करते हैं, इसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। अब CTET EVS अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेट तीसरा। इसमें कुछ प्रश्न जो पिछले उसमें आए हैं वो भी है। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? चोल राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने, काकतीय राजवंश ने, पल्लव राजवंश ने? इसका सही आंसर है काकतीय राजवंश ने। वह हैदराबाद में स्थित है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? एकल विषय, एक कृतित विषय, केवल किताबी, केवल सैद्धांतिक? इसका सही आंसर है एक कृति विषय। पर्यावरण अध्ययन एक कृति
विषय है जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा तीनों को मिलाकर पढ़ाया जाता है। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EBS के लिए कौन सी थीम मुख्य है? सौरमंडल, परिवार और मित्र, पदार्थ की अवस्थाएं या ऊर्जा संरक्षण। इसका सही आंसर है परिवार और मित्र। परिवार और मित्र EVS की 6 प्रमुख थीम है। भारत परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ों जो हम बनाते और करते हैं। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। एक EBS शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आपकी मुख्य गतिविधि क्या होनी चाहिए? जानवरों के नाम की सूची बनाना, जानवरों के चित्रों में रंग भरना, जानवरों के भोजन और उनकी आदतों का अवलोकन करना, चिड़ियाघर के नियमों को याद करना। इसका सही आंसर है C, जानवर के भोजन और उनकी आदतों का अवलोकन करना। अवलोकन और वास्तविक अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, शेर, एक सींग वाला गेंडा, हाथी। इसका सही आंसर है उत्तर C, एक सींग वाला गेंडा। यह आसाम में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडे जानवर के लिए प्रसिद्ध है। मिड डे मील की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? 1965, 2001, 2005 या फिर 2010। इसका सही आंसर है 1995। मिड डे मील की शुरुआत भारत में 1995 में हुई थी, बच्चों के नामांकन और पोषण को बढ़ाने के लिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का सबसे अच्छा तकनीक कौन सा है? व्याख्यान विधि, रटने की विधि, खेलकूद और गतिविधि आधारित, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन C, खेलकूद और गतिविधि आधारित शिक्षा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है खेलकूद और गतिविधि आधारित। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन K या फिर विटामिन C। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, विटामिन D। विटामिन B और C जल में घुलनशील होते हैं, बाकी A, D, E के वसा फैट में घुलनशील होते हैं। भारत में लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान क्यों कहा जाता है? यहाँ बहुत बारिश होती है, यहाँ समुद्री जल से बहुत ऊंचाई पर है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ की हवा बहुत गर्म है, यहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, यह समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यह हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ता है, जहाँ मानसून नहीं पहुँच पाता है, इसलिए ये लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? दूध, अंडा, सोयाबीन या फिर सेब। इसका सही आंसर है सोयाबीन। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत सोयाबीन है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? वे उड़ सकते हैं, उनके कान ढके होते हैं, उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे बहुत छोटे होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन C, उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है, इसलिए देखने के लिए उन्हें गर्दन हिलानी पड़ती है, इसलिए पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या फिर विटामिन D। इसका सही आंसर है विटामिन A। विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन A, इसके लिए गाजर और हरी सब्जियां खानी चाहिए। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चार्ल्स डार्विन, H.G. टांसेल, अरस्तु या फिर हम्बोल्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, H.G. टांसेल। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग H.G. टांसेल ने किया था। बैल लिपि की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, लुई बैरल, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, लुई बैरल्स। यह नेत्रहीन लोगों को पढ़ाने की लिपि है। बैल लिपि की खोज लुई बैरल ने की थी। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मासिनराम,
पचमढ़ी या फिर लेह, इसका सही आंसर है मसीन राम मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मसीन राम मेघालय। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी या फिर घेंघा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी, मसूड़ों में खून आना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हमारे शरीर में जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग होता है? 20 से 30%, 40 से 50%, 60 से 70% या फिर 90%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 60 से 70%। हमारे शरीर में जल का लगभग 60 से 70% भाग होता है। खेज लड़ी गांव जहां पेड़ों के लिए बलिदान दिया गया, भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। इसका सही आंसर है राजस्थान। खेज लड़ी गांव जहां पेड़ों के लिए बलिदान दिया गया, भारत के राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए जान दे दी थी। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है? शहद इकट्ठा करना, छत्ते की सफाई करना, अंडे देना, दुश्मनों से रक्षा करना। इसका सही आंसर है अंडे देना। छत्तों में सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी का मुख्य कार्य होता है अंडे देना, और अंडे में सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने CTET EVS के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जाने। ये सभी प्रश्न NCERT कक्षा 3 से लेकर 5 की किताबों के पिछले वर्ष के पेपर पर भी कुछ आधारित है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।